जैसे पीछे जब आप चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पे आपके घर से कोई सदस्य हमें दिखाई नहीं दिया चुनाव में। ज़्यादातर आप बता रहे हैं कि ये जो परिवार है, ये जो जनता है, यही आपका परिवार है। और अभी जैसे चुनाव थे, नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव थे, वहाँ पे पता नहीं किस किस की फोटोएं लगी हुई थी जो अपने परिवारवाद को लेकर के ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने परिवार को साथ लेके चलें या फिर हम एक हमारा छोटा सा बाजार है महेंद्रगढ़, उसके अंदर जब हम जाते हैं तो वो गांव से भी बुरा हाल है, रोडों का, रहने बाई निकलने का। भाई रामविलास साहब तो चंडीगढ़ बैठते हैं और भाई साहब दान सिंह है गुड़गांव में जाके बैठते हैं। और विकास देखो महेंद्रगढ़ का क्या है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और खड्डे दे रखे हैं और अस्थमा की बीमारी दे रखी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं महेंद्रगढ़ में। वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। दिया क्या है, बर्बादी दी है। हमने साहब को लाना है और अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाना है और महेंद्रगढ़ का भविष्य बढ़ाना है। वो दर्शन को कर रहा, उन्हें बुलाया थी ना, आ रहा तो बुलाया से नहीं आते ना दी वोट लेने के लिए। हम तो आजा थी और पास तो ना भी ना दी, हम तो दोनों बना बना के दाख दिया खूब। 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। महेंद्रगढ़ के बारे में जो आप बता रहे हैं, जो हमारे जो नेता जो यहाँ पर पुराने बैठे हैं, जो वो किसी प्रकार की उनमें ईमानदारी नहीं है। वैसे खाने के बाद में भी काम नहीं कर रहे और महेंद्रगढ़ की क्या कंडीशन है क्या नहीं है सभी को पता है। ने 1 महीने पहले देखा होगा, एक चुनाव चल रहा था महेंद्रगढ़ में, एक ने तो ऐसा कर दिया, पूरा हरियाणा सरकार लगा हुआ था एक के ऊपर। आज वो पोजीशन नहीं आनी थी, पूरा हरियाणा सरकार, पूरी मंत्री आपने देखा था, पूरे मंत्री वो तो चुनाव था, वो तो कैप्चर किया हुआ था। हाँ। उसको जरूरत क्या थी उसको भाई वहाँ पे उसको टिकट लेने की, वो तो वैसे जीता हुआ था। नहीं, वो जीता हुआ था लेकिन वो कैप्चर कर लिया था, उसको एनओसी नहीं दे रहे थे। जो ये चुनाव चल रहा था उसका छत्तीसगढ़ विधायकों को लेके बैठ गया था, यहाँ आ ही नहीं रहा था। आज वो कैसे आ गया महेंद्रगढ़ में? कल जो धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसको तो राहुल गांधी की राजनीति करनी है, महेंद्रगढ़ की थोड़ी करनी है। हाँ, सही बात है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे दोनों नेताओं के बारे में? हम तो उनका कोई नहीं कहाँ तक गए। अच्छा, उनको पसंद ही नहीं करते। ये 2 सांड पालिया उरे, उनका सिंह तोड़ना ही गए। अच्छा, सिंह तोड़ने हैं। हाँ। तो नहीं हो जाओगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब की बार ऐसा नहीं होने ऐसे बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ना अब की बार होगा। हाँ भाई और सच्ची बात है, महेंद्रगढ़ में बिजली सबसे पहली बात है, हर व्यक्ति ने बिजली चाहिए से। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ना तो एसडीओ है, ना एक्शन है। अगर बिजली ना तहसीलदार ना एसडीएम भी 5 दिन आता है, 5 दिन छुट्टी पे चल जाता है। क्या बताएं जी, उन्होंने तो बेड़ा कर रखे है, और क्या बताएं। अब तो अब यही बनेगा इसकी। अभी तो एसडीएम साहब ही कोई शब्द पसंद कर रहे हैं। हाँ, यही है यार, यही बनेगा हमारी तरफ से। दिल की आवाज़ आपकी, दिल की है जी, और मुंह की नहीं है, दिल की है। जो पिछली जो कमी रहेगी ना हमारी तरफ से, वो आपकी बार सारी ब्याज में एक व्यक्ति को 1 वोट ही तो लेना है आपकी बार। तो मेहनत अलग सी, तो अलग 30,000 से ज्यादा वोट आए थे। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 1 वोट जोड़ता है तो डबल हो जाए। डबल हो जाए। धोखे में रह गए ना सब, कल पिछली बार धोखे में रह गए।
अब मैं तो इनको पता था भैया से हो जाएगा, थोड़े से वोट और आने से पार थे बस। बताओ, इन्होंने 40 साल में कर दिया सो कर दिया, भुगत लिया सो भुगत लिया, जनता देख रही है। आने वाले टाइम में क्या, किस तरह के क्या बदलाव? चोटी पैट दिया। अच्छा, या घुसने नहीं दोगे? हाँ, मैं ना मैं घर ना बैठू भी कौन है। तारिक भाई, यहाँ पे जो और नेता थे वो कभी आते नहीं। संदीप जी, हम तो नहीं ऐसे परेशान था। अच्छा। कोई नहीं आयो, हम संदीप ने बना। देखिए, आज हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के बवाना गांव में, और बवाना गांव में ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों की गैदरिंग यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी भी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इन्होंने, ये काफ़ी लोग हैं, इनका समर्थन लिया है और अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जीत इस एरिए से दिलाने का इन्होंने वादा किया है। संदीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोग्राम हम देख सकते हैं, कोई ना कोई नया कार्यक्रम आप करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने आपको, यहाँ से सैकड़ों लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाइए घुमा के उस साइड में, काफ़ी लोग हैं। पीछे तक पूरा जो ये जो मकान है और मकान के अंदर तक पूरा जो है गैदरिंग आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ है। संदीप जी, बताइए, जैसे ये जो कार्यक्रम है, एक से बढ़ के एक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो इसमें जैसे अब की बार रिकॉर्ड टूटने का अंदेशा है कि जो लोग हैं, विपक्षी हैं आपके, उनमें अभी से ही ऐसा कंपन शुरू हो गई है कि भी अब की बार संदीप जी क्या करने वाले हैं इसके बारे में? सबसे पहले मैं सैनी साहब आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना टाइम निकाला। और सबसे पहले मैं हमारे बवाना गांव से जितने भी प्रबुद्ध जन आए हुए हैं और आसपास गांव से जो भी आए हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और खासकर युवा शक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। जैसे आप देख रहे हैं सैनी साहब, आज बवाना गाँव में, जैसे कि आज अमावस की छुट्टी थी, तो सभी मिस्त्री भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने मुझे कहा कि आज अमावस के दिन ही हम एक प्रोग्राम करेंगे। तो आज के दिन ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अमावस के दिन हुआ है। और सबका मैं इतना धन्यवाद करता हूँ कि जो जोश है सबके अंदर, सब ने अभी से ठान ली है, जबकि इलेक्शन का अभी 1.5-2 साल पड़ा है, लेकिन लोगों ने ठान लिया कि हमें इस बार एक बहुत बड़ी जीत करवानी है। इतनी बड़ी जीत होगी कि पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है उस चीज़ का। ये सब ने लोगों ने भी ठान लिया है, और लोगों ने बोल दिया अभी से कि हम इतनी मेहनत करेंगे, एक रिकॉर्ड बना के हमें मंत्री तो बनाना ही बनाना है, और हम इससे भी बड़ी पोस्ट खुद लेंगे इस बारी जनता पहली बार। अब जनता चाहती है कि बिचौलियों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और हम सब लोग खुद ही अपने हाथ में पावर लेके, क्योंकि आज तक कभी किसी को पावर का बारे में पता ही नहीं था कि पावर केवल कुछ फैमिलीज एंजॉय कर रही थी अब तक। अब पावर पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ कह रहा है कि हम सब पावर एंजॉय करना चाहते हैं, और पावर जब ही एंजॉय कर पाएंगे जब लोग अपने हाथ में पावर लेंगे। सर, कल मैं जैसे महेंद्रगढ़ में सनीमा रोड पे एक खबर बना रहा था, और वहाँ पर जैसे वो रोड बनाया गया, आपने देखा होगा कि वो रात को फिर उखाड़ दिया गया। वो रोड दोबारा उखाड़ा और वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जब जिस तरह से वहाँ पे ने खबर बनाई, तो जनता इतनी त्रस्त है कि भी वहाँ पे लोग ने कमेंट भी कर दिया कि भाई वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब की बार महेंद्रगढ़ को बचाना है तो संदीप जी को लाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है सैनी साहब, वो जो उनकी अंदर की आवाज़ है वो बाहर निकल रही है। उन्होंने क्योंकि मेरा काम देखा है, 20 साल जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है, 20 साल जो हमने यहाँ पे मेहनत की है, जो तपस्या की है, और लोग ये भी देख रहे हैं इतनी बड़ी नौकरी, जो क्लास 1 की नौकरी छोड़ के, अभी 10 साल की हमारी नौकरी थी, वो छोड़ के आए हैं, तो काम करने के लिए छोड़ के हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं, इस बार ही जनता वोट डाले स्वयं को, खुद को वोट डाले, ना कि किसी और को। खुद को वोट डालेगी, अपने हाथ में पावर लेगी, और अपने काम जितने भी गांव के काम हैं वो स्वयं करा पाएगी। एक तरह से जनता लॉ मेकर बनेगी इस बार। नहीं, जैसे पीछे जब आप चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे आपके घर से कोई सदस्य हमें दिखाई नहीं दिया चुनाव में। ज़्यादातर आप बता रहे हैं कि ये जो परिवार है, ये जो जनता है, यही आपका परिवार है। और अभी जैसे चुनाव थे, नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव थे, वहाँ पे पता नहीं किस किस की फोटोएं लगी हुई थी जो अपने परिवारवाद को लेकर के ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने परिवार को साथ लेके चलें, या फिर? सैनी साहब, हमने बिल्कुल ठीक कही है, मैं परिवार को साथ लेके चल रहा हूँ, ये सारा हमारा परिवार है, ये अब बिल्कुल ठीक है। उनके परिवार में तो 2 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, मेरे परिवार में तो लाखों आदमी हैं जो जान देने के लिए भी तैयार है मेरे लिए। तो असली परिवार तो ये है हमारा, हमें किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम देख रहे थे उन्होंने कितने स्टार प्रचारक लेके आए, पूरा हिंदुस्तान उठा लाए, लेकिन हमारा सारा स्टार प्रचारक ये हमारा पूरा परिवार है। ये सर, कई बार जैसे आपने 1-2 बातें हमें बताई थी, जब आपके मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें आपने कहा था कि मेट्रो चलेगी। तो सर, वो मेट्रो कैसे चलेगी? अभी तो रेवाड़ी तक ही नहीं आई है, तो यहाँ पे तो कनीना, फिर महेंद्रगढ़ लास्ट में। देखिए सैनी साहब, जो हम बोलते हैं, लोगों को विश्वास है कि हमने बोला था एम से महेंद्रगढ़ और एम से मेट्रो। हमारा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होगा, मैं सभी बवाना वासियों को बताना चाहूँगा, वो हमारा होगा मेट्रो का प्रोजेक्ट। सीधा यहाँ से जो लोग बैठ के जाएंगे, वो सीधा महेंद्रगढ़ से कनीना, और कनीना से सीधा दिल्ली जाएंगे मेट्रो में बैठ के। ये लोगों को विश्वास है।
देखिए काफ़ी लोग हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। साथ एक युवा साथी हैं। हाँ भाई साहब, ये देखिए ये बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी ये कुछ से बताना चाहेंगे। हाँ जी बताइए क्या बताना चाहेंगे। इनका इशारा मैं बता देता हूँ, जहाँ तक इन्होंने इशारा किया है मेरे को समझ में आ गया, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया। अब की बार ये कहते हैं कि वोट की ऐसी चोट मारे कि पूरे ब्रह्मांड में इनका नाम गूंजे। तो ये बहुत बड़ी बात है इन्होंने कही है, हमें इनका इशारा बिल्कुल समझ में आया। काफ़ी बड़ी बात ये देख सकते हैं इन्होंने कही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ सर आप बताइए क्या नाम है सर अपना? राजपाल जी। राजपाल जी बताइए, जैसे पीछे आपने कुछ जिक्र किया था, आप बता रहे थे कि भी अब की बार ये जो बवाना गांव है ना, ऐसा कुछ करके दिखाएगा, शायद गांव में नंबर 1, सभी गांव में नंबर 1 रहेगा। ऐसा है जी, अब की बार बवाना गांव पूरा जोश के साथ नंबर 1 पे आएगा, सबसे ज़्यादा वोट देगा। 1500-1600 की वोटिंग है, उसमें से 99% साहब के जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ने, हाँ रिकॉर्ड तोड़ने वाला बवाना गाँव की बात। चलो ठीक है। आपकी मतलब ये आप बता रहे थे भाई 2 नेता आए और ऐसे लड़के चले गए महेंद्रगढ़ का। 2 नेता तो ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अधवाड़ी है। अब की बार तू जीत जा, अगली बार मैं देख लूँगा, ऐसे चल रहा है। तो अब की बार तो ईमानदारी और उस पे वोट देना है जनता ने। अब की बार उन दोनों को नकार चुकी है जनता। नहीं अभी जबरदस्ती इन्वॉल्व होते, घुस जाते हैं कहीं भी, उनकी पूछ होती नहीं। सर मेरे गांव में कभी आते हैं क्या आपके देखने के लिए? नहीं जी, अब तो नाम ही नहीं लेते कोई। अभी तो इलेक्शनों के 2 महीने पहले, बाद जब इलेक्शन 2 महीने रहेंगे जब आएंगे, उससे पहले तो कोई नहीं। तो अभी तो संदीप जी शायद आपके पास दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं। अब तो जब बुलाने इनको तो बताने की जरूरत है, तैयार रहते साहब, तो कभी जब बुलाओगे तब आप भी आ जाइए भाई साहब। क्या नाम है? पहलाद है जी। पहलाद जी, हाँ जी क्या बताएंगे? आज ये प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, दोनों नेता हैं, महेंद्रगढ़ का सत्यानाश कर दिया इन दोनों ने, कुछ नहीं किया अब तक। जीतने के बाद तो कभी गांव में नहीं आते। ये रिकॉर्ड है इनका? ये रिकॉर्ड है जी। जीत कर बैठ जाए गुड़गांव दिल्ली जाके, वादा कर जाते हैं और वादा करने के बाद कुछ नहीं करते। देखिए बिल्कुल, हाँ ये बता रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे गड्ढे ही दिए हैं, यहाँ पे बीमारियाँ दी हैं और काफ़ी लोग हैं। आप भी एक बार खड़े हो जाइए आप। ये देखिए बढ़िया बात बता रहे हैं बाबा। हाँ जी बताइए क्या बताना चाहेंगे? वो दर्शन को कर रहा, बुलाया थी ना आ रहा। अच्छा बुलाया से नहीं आते ना जी, वोट लेने के लिए हम तो आजा थी और पास तो ना में ना दी, हम तो दोनों बना के दाप दिया खूब। 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। देखिए एक माता जी भी हमें यहाँ पे दिखाई दी। हाँ जी बताइए क्या बताना भाई साहब आपके बहुत नमस्कार। आप बता रहे थे कि एक चंडीगढ़ एक गुड़गांव। हाँ एक चंडीगढ़ है, SDM भाई रामविलास साहब तो चंडीगढ़ बैठते हैं और भाई साहब दान सिंह है गुड़गांव में जाके बैठते हैं। और विकास देखो महेंद्रगढ़ का क्या है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और खड्डे दे रखे हैं और अस्थमा की बीमारी दे रखी है। रोज एक्सीडेंट होते हैं महेंद्रगढ़ में, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। दिया क्या है, बर्बादी दी है। हमने साहब को लाना है और अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाना है और महेंद्रगढ़ का भविष्य बढ़ाना है। देखिए काफ़ी युवा साथी हमें दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब एक बार आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत जी, आप भी बताइए, जो संदीप जी के भाषण चल रहे थे तो आप भी बड़े जोर से तालियां बजा रहे थे, कौन सी क्वालिटी है जो आपको पसंद आ रही थी? सर संदीप सर को तो मैं आज से 20 साल से जानता हूँ। जो इन्होंने जो काम किए हैं वो आज तक किसी नेता ने आज तक वो कर ही नहीं सकता कोई। इन्होंने तो अपनी जेब से पैसा लगा करके हर युवा को, हर भूखे बीमारी को, हर बच्चे गरीब को सहारा दिया है। लेकिन हर नेता ने सरकार के पैसे खाकर भी जनता का काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से करा करके सारा काम किया है। इन्होंने जो काम किए हैं वो कोई नेता आज तक कर ही नहीं सका। कि सारी महेंद्रगढ़ की जनता त्रस्त है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी कहीं ना कहीं कोई प्रचार कर रहा हो या बड़ाई करता हो। हाँ जी भाई साहब, जैसे आप देख सकते हैं महेंद्रगढ़ की दुर्दशा किस तरह से कर दी है और अब जो है लोग ये चाहते हैं कि संदीप जी को ही बनाए और जिससे कि महेंद्रगढ़ का विकास हो सके। SDM संदीप साहब का और गाँव में जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका सभी का स्वागत करते हैं और आप लोग सभी का। तो महेंद्रगढ़ के बारे में जो आप बता रहे हैं, जो हमारे जो नेता जो यहाँ पर पुराने बैठे हैं, जो वो किसी प्रकार की उनमें ईमानदारी नहीं है, पैसे खाने के बाद में भी काम नहीं कर रहे और महेंद्रगढ़ की क्या कंडीशन है क्या नहीं है सभी को पता है। और आज हमारे गांव बवाना के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो संदीप साहब को 100% लेके आएंगे और हमारी इच्छा है, ये हम तहे दिल से कह रहे हैं, अंदर की आत्मा से कह रहे हैं, संदीप साहब को लेके आएंगे। ठीक है, देखिए हम जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा के करीब 50% से ज़्यादा गाँव कवर कर चुके हैं इनके साथ, लेकिन अभी जो है लोग जो बता रहे हैं कि भी अब की बार जो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी अब की बार, क्योंकि अभी 2.5 साल के समथिंग यहाँ चुनाव होने हैं
और 2.5 साल में तकरीबन गाँव में ये जितने भी गाँव हैं 2-2 3-3 बार कवर कर चुके हैं। और गैदरिंग एक से बढ़ के एक जो है यहाँ पे गैदरिंग देख सकते हैं, लोगों का जुड़ाव है लगातार देख सकते हैं। आप भी एक बार बता दीजिएगा सर क्या बताना चाहेंगे, जैसे संदीप जी का प्रोग्राम है यहाँ पे और काफ़ी बड़ी गैदरिंग यहाँ पे हुई है। सबसे पहले सैनी साहब मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। और आप हरदम हर तत्पर हाजिर रहते हैं, चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो। आपने 1 महीने पहले देखा होगा, एक चुनाव चल रहा था महेंद्रगढ़ में, एक ने तो ऐसा कर दिया, पूरा हरियाणा सरकार लगा हुआ था एक के ऊपर। आज वो पोजीशन नहीं आनी थी, पूरा हरियाणा सरकार, पूरी मंत्री आपने देखा था, पूरे मंत्री वो तो चुनाव था, वो तो कैप्चर किया हुआ था। उनको जरूरत क्या थी उसको भाई वहाँ पे उसको टिकट लेने की, वो तो वैसे जीता हुआ था। नहीं, वो जीता हुआ था, लेकिन वो कैप्चर कर लिया था, उसको एनओसी नहीं दे रहे थे, वो साहब के साथ लगा हुआ था। जो ये चुनाव चल रहा था उसका छत्तीसगढ़ विधायकों को लेके बैठ गया था, यहाँ आ ही नहीं रहा था। आज वो कैसे आ गया महेंद्रगढ़ में? कल जो धरना प्रदर्शन कर रहा था उसको तो राहुल गांधी की राजनीति करनी है, महेंद्रगढ़ की थोड़ी करनी है। हाँ, सही बात है, वो तो उन्हीं की फोटो लगा, हाँ बस उन्हीं के अपने यहाँ वीर शहीदों की इस तरह की कोई फोटो लगाने का दो चार दल्ले छोड़ देते हैं गांव में, उन्हीं के सुनते हैं। ये बैठे जितने बैठे हैं पूछ लो, अगर इनके पास आते हैं रात को, वोट चुनावों के टाइम में आते हैं, घर पे पाँव पकड़ के चल हाथ में उठा के चले जाते हैं। इनका ना पूछ लो, इनके लड़कों के भी यहाँ करके गए थे। अगर आज तक एक बच्चा लगा हो तो एक बच्चा, मतलब इतना भेदभाव है कि जो वादा किया कभी पूरा नहीं, कभी नहीं, जो वो लाए थे वो भी नहीं दिखाई देते इन लोगों को तो। ठीक है, आज ही बताइए सर, नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक। आप बता रहे थे उन्होंने वादे करे हैं, उन्होंने झूठा वादा करे से, झूठा वादा करते हैं। और तो क्या कहना चाहेंगे दोनों नेताओं के बारे में? हम तो उनका कोने दें कहाँ तक गए। अच्छा, उनको पसंद ही नहीं करते। ये 2 सांड पालिया उरे, उनका सिंह तोड़ना ही गए। अच्छा, सिंह तोड़ने हैं। हाँ ठीक है। हाँ, आज ही बताइए भाई साहब क्या जी। ये दोनों जी पुराने नेता हैं ना जी, ये ने 5-7 गांव वाइज कार्यकर्ता पकड़ रखे हैं दोनों को। दोनों ये पिछली योजना में संदीप SDM साहब की जी जीत थी, इनको 1 या 2 रात पहले गांव में पैसे बांटे हैं और दारू बांटी है, भ्रमित कर दिया लोगों को भ्रमित कर दिया। और ये इनका वोट खरीद लिए उनको, नाम ये 5-7 कार्यकर्ता वे कह देते हैं देखो हमने इतने वोट आपको दिए। अब की बार तो ऐसा नहीं होगा ना, कभी पैसे लेके आए फिर हवा में बह जाए। तो इसीलिए जी मैं इनके सामने ये जागरूक कर रहा हूँ, ये 5-7 जो कार्यकर्ता हैं ये इनके पैसे उठा लेते हैं, नाम उसी उनका हो जाते हैं, वे अपने फायदे उठाते हैं। फिर अब की बार तो ऐसा नहीं करेंगे, कोई किसी का कोई नहीं होने देंगे। अब की बार गलत भ्रमित तो नहीं हो जाओगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब की बार ऐसा नहीं होने ऐसे बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब की बार अब की बार रिकॉर्ड तोड़ना, अब की बार होगा। भाई और सच्ची बात है, मेहनत में बिजली सबसे पहली बात है, हर व्यक्ति ने बिजली चाहिए सर। मेहनत डिस्ट्रिक्ट में ना तो SDO है, ना एक्शन है। अगर बिजली ना तहसीलदार ना SDM भी एक 5 दिन आता है, 5 दिन छुट्टी पे चल जाता है। तो SDM अगर तहसीलदार नहीं है, SDM का हकदार है उसकी जगह काम करने का। SDM का अगर तहसीलदार नहीं है तो SDM भी तो छुट्टी पे गया हुआ है अभी। नहीं छुट्टी नहीं, उसकी जगह कुछ ड्यूटी लगाओ किसी की। और हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, लंबड़दार साहब बताइए, जैसे आप भी यहाँ पे समाज के लंबड़दार हैं, तो अब क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएं जी, उन्होंने तो बेड़ा कर रखे है, और क्या बताएं। अब तो आप यही बनेगा SDM। अभी तो SDM साहब ही कोई सब पसंद कर रहे हैं। हाँ यही है जी, यार यही बनेगा हमारी तरफ से। दिल की आवाज़ आपकी, दिल की है जी, और मुंह की नहीं है, दिल की है। दिल की आवाज़, बनावटी बातें नहीं कर। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आज बताइए सर क्या बताना चाहिए? हाँ जी, ये जी जैसे मान लो हमारे जो महेंद्रगढ़ विधानसभा है और महेंद्रगढ़ जिला है, ये सबसे पुराना जिला है। और इन 2 आदमियों ने इस जिले का इतना बदतर हाल कर दिया कि हम तो अपने आप को लूटा हुआ और ठगा हुआ महसूस करें। हाँ जी, और इससे हम बिल्कुल परेशान हो लिए। अब की बार हम SDM साहब को ही मौका देंगे। हाँ जी, अब के SDM साहब आएंगे जी। देखो धन तो हमारे पास है नहीं, तन मन से बिल्कुल SDM साहब के साथ है। ये तो धन वैसे भी नहीं लेते। हाँ, तो 100% SDM साहब आएंगे अब। बिल्कुल। हाँ, पक्के। मतलब पीछे जो जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा था तो बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लड़ा था। धोखा में रह गए ना पीछे हम, धोखे में रह गए। फिर भी के नाम से यहाँ से तो पिछली बार भी नहीं थे, बाकी वो कुछ एक कारण हो गया था, उन कारणों की वजह से हो गया। बाकी जो पिछली जो कमी रहेगी ना हमारी तरफ से, वो आपकी बार सारी ब्याज समेत पूरी कर देंगे। व्यक्ति को एक वोट ही तो लेना है अब की बार, तो मेहनत अलग सी तो अलग। 33,000 से ज्यादा वोट आए थे। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक वोट जोड़ता है तो डबल हो जाए। वो धोखे में रह गए ना सब, कल पिछली बार धोखे में रह गए। अब मैं तो इनको पता था भाई ऐसे हो जाएगा,
थोड़े से वोट और आने से पार थे, बस उसी चक्कर में रह गए। हाँ जी सर, बताइए क्या नाम? हाँ जी सर, उम्मीद कुमार है मेरा नाम। उम्मीद जी, बताइए हाँ। क्या करते हैं? शरण की तो सरकारी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। कैसे? रामविलास दान सिंह की तो कैसे? मैंने सरपंच की ITI लगाई थी, सेक्रेटरी और सरपंच की। कई साल हो गई, उसका जवाब ना आया, तो इधर रोड़ा का जवाब कित करेंगे? अच्छा, दोनों खौ में तो बैठे हैं जी। मतलब इनके ऊपर से सिस्टम चल रहा है, चल रहा है। आम इंसान की कोई सुननी कोई नहीं सुनवाई ना करे, जनता ऐसे ही दाब दुखी देते हैं। रहेगी। बिल्कुल 6 महीना हो मेरा ITI के लोग को जवाब ही नहीं आया। नहीं, आप ये बताइए बताओ, कि इन्होंने 40 साल क्या में करेंगे कर दिया सो कर दिया, भुगत लिया सो भुगत लिया, जनता देख रही है। वे आगे आगे तो आने टिक्का वाले टाइम में क्या, किस तरह का क्या बदलाव? वे आऊँ ही गोन्ने उरे आ जाओ तो तुम चोटी पैट दिया। अच्छा, या घुसने नहीं दोगे? हाँ, मैं ना बैठ दूं, मैं घर ना बैठू भी कौन है। अच्छा, हाँ, गांव में मतलब इतना रोष है उनको? बिल्कुल से जी, दोनों को बिल्कुल खाएगा सब कहीं ने। बताइए। बुआना गांव ने मट्टी भी खाएगा, बुआना गांव की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ने बेच के खा के बुआना गांव का ने भी नेता जी बता। बिल्कुल सही। ये हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी आप देख सकते हैं, बुजुर्ग नहीं है तो युवा की तरह बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं जी। आज ये संदीप जी का प्रोग्राम था और आप इनको किस तरह से देखते हैं? और पीछे देख सकते हैं दोनों नेताओं ने कभी आपकी सुध नहीं लिया आके, तो इनके बारे में क्या बताएंगे? हमने अब तक आज SDM संदीप जी का स्वागत किया और 20 साल हमने बना के देख चुके। अब की बार संदीप SDM को हमारा भाई संदीप SDM, और अब की बार जिंदाबाद लेके जाएंगे, जो कि SDM बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारा धन्यवाद होगा पूरा। तो हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, जैसे आज संदीप जी का प्रोग्राम आपने देखा है, हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। तो आप बता रहे कि भाई यहाँ पे जो और नेता थे वो कभी आते नहीं, संदीप जी? हम दुनिया से परेशान था। अच्छा। कोई नहीं आयो, हम संदीप ने बना, संदीप को बनाएंगे। संदीप को बनाएंगे। अब की बार कितना रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस साइड से? खूब बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ेंगे। खूब रिकॉर्ड बनाएंगे। खूब रिकॉर्ड बनाएंगे। चलो ठीक है, आप बता दीजिए माता जी। हाँ जी, खूब रिकॉर्ड तोड़ांगे, संदीप ने बनावांगे। संदीप को बनाएंगे। संदीप को बनाएंगे। ठीक है, अब की बार आशीर्वाद दे रहे हैं सारी माताएं। हमारे साथ प्रभाती लाल यादव जी मौजूद हैं। प्रभाती जी, बताइए, जैसे जब पिछले चुनाव में भी आपने काफ़ी स्ट्रांगली कहा था कि पूर्व SDM संदीप सिंह जी भारी वोटों से जीत रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्या हुआ कि जिससे कि भी हम पीछे रह गए कुछ, और अब की बार रिकॉर्ड टूटने वाला है? हाँ जी, अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा। तो साहब, पिछली बार लोग कम समझ पाए थे और पहली बार थे। वैसे संदीप जी को सब जानते थे, महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई सी बात नहीं कि कोई नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी पहला टाइम था और इन दोनों का प्रभाव भी काफ़ी था पहले से, इसलिए अब की बार जो है ना, हर हालत में संदीप जी जो है विजय होंगे पूरा। अब की बार प्रभाव उनका खत्म हो चुका है या जनता नकार चुकी है? हाँ जी, प्रभाव ही खत्म ही होगा। देखो जी, हमारा छोटा सा बाज़ार है महेंद्रगढ़, उसके अंदर जब हम जाते हैं तो वो गांव से भी बुरा हाल है, रोडों का, लेने बाई निकलने का। एक बस स्टैंड से चल करके 10 किलोमीटर चक्कर काट करके जो वो मसाड़ी बढ़ाती है, बिल्कुल, तो कितना वेस्टेज जो है ना फ्यूल का है। गाड़ियाँ भी, स्कूल की भी कितना चक्कर काट करके जाते हैं, तो एक इधर से रास्ता नहीं निकाल सके स्टेशन से लेकर के और सीधा मसाड़ी। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं कर सके महेंद्रगढ़ में? कोई ऐसा सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ, सब जो है ना। अब की बार 100% बदलाव करेगी बार जी। देखिए, बदलाव तो करना ही करना है, क्यों लगातार कोई ज़रूरी नहीं कि भाई ये बैठे रहें, जनता भी समझ गई है सब तरह से, तो ये अब की बार तो बदलाव हर हालत में होगा। ठीक, जैसे आज संदीप जी का प्रोग्राम आपने देखा और काफ़ी गैदरिंग रही, तो अब की बार मतलब जनता ये बता रही है कि भाई अब की बार बदलाव होगा, तो आप अपनी तरफ से क्या मानते हैं इस चीज़? हाँ, अब की बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो अभी जैसे पीछे कुछ कसर रह गई थी या भ्रमित हुए थे लोग, उसको लेकर के भी तो कुछ नया आया था SDM साहब, उससे भी फर्क था। मतलब टाइम भी कम मिला था, 1.5-2 महीने में ही चुनाव की तैयारी 2 महीने का चुनाव था, उसमें टाइम कम था, इस वजह से, और कुछ ही वोटों से आ रहे थे ना, कुछ ही वोटों से आ रहे थे। अब की बार रिकॉर्ड बनाएंगे? हाँ, अब की बार रिकॉर्ड बनेगा। उन दोनों नेताओं का बता रहे हैं कि अब की बार उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? हाँ, अब की बार बिल्कुल बाहर हो गया। ठीक है, अब की बार पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। अच्छा, पहले तो थोड़ा टाइम ये एक पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, इनका कोई दाग नहीं है इनके ऊपर। इसीलिए तो मान लीजिए सुनने में यही आ रही, हर काम भी करें। और महेंद्रगढ़ की जनता को अपना मानते हैं, ये इनकी प्लस पॉइंट है। और महेंद्रगढ़ में इतना दिन होगा, कोई मान ले वो प्रोग्रेस, कोई विकास नहीं हुआ है, वो बुझा खड्डा फड्डा सब बलग नहीं, जिलो टूटने तैयार हो रहे, 7 जिला में जिलो आयोड हो रहा है कि ना, पुराणों के टाइम को, और फिर उनको ऊपर आघात हो रहा है, इतना दिन के हुए महेंद्रगढ़ में। बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। काफ़ी जनता दुखी है अब की बार। दुखी सर। ठीक देखिए, यहाँ पर जो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ पर लोगों ने बड़ी बढ़िया बातें बताई और अब की बार ऐसा मूड बना हुआ है लोगों का कि जनता अब की बार मूड बना चुकी है और महेंद्रगढ़ में अब की बार 100% बदलाव होगा। और जितने भी यहाँ पे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी खबरें कम से कम 10 से 15 हज़ार आदमी देखते हैं, तो इस खबर को जितने भी संदीप एसडीएम के फॉलोअर्स हैं, जो भी आदमी है, इसको शेयर ज़रूर करें। और शेयर करने के बाद जो है जितने भी यहाँ पे और जो गांव वाले हैं वो भी इस खबर को देख पाएंगे, तो जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।